हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लार्ज नंबर का 7 डिजिट, 8 डिजिट और 9 डिजिट को दोनों सिस्टम में, यानी कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो हमारा 7 डिजिट है, 7 डिजिट, 8 डिजिट और 9 डिजिट, इन तीनों डिजिट को हम पढ़ने वाले हैं दोनों सिस्टम, यानी कि फर्स्ट जो है वो है इंडियन सिस्टम एंड सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7 डिजिट इंडियन सिस्टम के बारे में, फिर 8 डिजिट इंडियन सिस्टम के बारे में एंड देन 9 डिजिट इंडियन सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम मूव करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो स्टार्ट करते हैं 7 डिजिट इंडियन सिस्टम। तो हम देखते हैं 7 डिजिट इन इंडियन सिस्टम। तो अगर हम बात करें 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर का, तो जो नंबर होगा 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कि अगर हम बात करें तो वो नंबर है 9999999। ये हमारा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर हम इसी लार्जेस्ट नंबर में, 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें, अगर हम यहां पे 1 ऐड कर दें, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 1000000। जो नंबर में मिलेगा वो ये नंबर मिलेगा, यानी कि 10 लाख। और ये 10 लाख 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे ये जो कॉमा लगा हुआ है, कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। तो सबसे इजी तरीका है इंडियन सिस्टम को पहचानने का कि जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर लास्ट से पहले 3 डिजिट को काउंट करने के बाद एक कॉमा लगेगा यहां पे, फिर 2 डिजिट काउंट करने के बाद फिर कॉमा लगेगा एंड अगेन आपका आगे भी ऐसे ही चलेगा, हर 2 डिजिट पे कॉमा लगेगा। अभी जो मैंने आपको कॉमा बताया कि कॉमा जो लग रहा है उसका मैं अब आप लोग को लॉजिकल रीजन बताता हूं कि लॉजिकल रीजन कैसे होता है। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं 1s, फिर आपका आएगा 10s, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप काउंट करेंगे 7 डिजिट है यहां पे। अब ये जो फर्स्ट जो 3 होता है, यानी कि ये जो हमारा 3 होता है, फर्स्ट 3 यानी कि 1s, 10s और 100, ये बिलोंग करता है 1s पीरियड में। जो हमारा 10,000 और जो 1000, यानी कि अब ये जो 2 है वो बिलोंग करता है 1000 पीरियड। जो फिर लाख है और जो 10 लाख है, ये जो 2 है वो बिलोंग करता है लाख पीरियड में। अब यहां पे जो आपने कॉमा लगा, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो आप 1 है, 10 है और 100 है, ये हमारा एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसलिए जो हम फर्स्ट कॉमा लगाते हैं वो 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। बाकी आप देख पा रहे हो कि ये जो है इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी आपका 2 डिजिट है, इसलिए पहला जो कॉमा लगाते हैं वो 3 डिजिट पे लगाते हैं। देन हम हर 2 डिजिट पे हम कॉमा लगाते हैं, नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो। अब आप लोग को हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम एक 7 डिजिट का एक नंबर लेते हैं
मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो बुक का एग्जाम्पल है 81261885। ये 7 डिजिट का एक नंबर है। अब इसको रीड कैसे करना है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका फेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम इसी एग्जांपल से आप लोग को समझाएंगे। सपोज ये नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले हम लोग को लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अब जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को हम यहां पे अब प्लेस कर देंगे। सबसे पहले मेरा 8 है, तो यहां पे हम 8 लिखेंगे। 1 2 6 1 8 5। अब ये जो आपने यहां पे प्लेस कर दिया नंबर को, अब इससे अगर आपको रीड करना हो या इसका प्लेस वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही आसानी से आप इसका प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसको आप आसानी से आप रीड कर सकते हैं। तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहां पे अगर इसको हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, अगर हम प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पे है 5 वंस। इसको हम वंस पढ़ेंगे, वंस मीन्स यानी कि 1। तो 5 में हम सिंपली 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5। अगर हम 8 की बात करें तो 8 टेंस पे है, यानी कि 8 में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। इसी तरीके से जो 1 है वो है 100 पे, यानी कि 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 100। अगर हम 6 की बात करें तो 6000 के नीचे है, 6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 6000। अगर हम 2 की बात करें तो 2 हमारा है 10,000 के नीचे, तो 2 इंटू 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2, बाकी सारे 0, यानी कि 20,000। इसी तरीके से अगर हम 1 की बात करें तो 1 हमारा लाख के नीचे है, तो हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1 लाख ही होगा। और अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा है 10 लाख के नीचे, यानी कि 8 इंटू 10 लाख। अगर इसका हम बात करें तो ये हो जाएगा 80 लाख। तो इस तरीके से हम इसका प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या होता है वो भी हम यहां पे दे देते हैं, प्लेस वैल्यू। और जहां भी आपको पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो एक बार दोबारा से आप पॉज करके वीडियो रिवर्स कर लीजिएगा, वीडियो आप दोबारा प्ले कीजिएगा। अब चलते हैं हम फेस वैल्यू की तरफ। तो जो हमारा फेस वैल्यू होता है, अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो जो नंबर हमें गिवन होता है वही हमारा फेस वैल्यू होता है। यानी कि अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 5 भी हमारा फेस वैल्यू है, 8 फेस वैल्यू है, 1 फेस वैल्यू है, 6 फेस वैल्यू है। इसी तरीके से ये नंबर भी फेस वैल्यू, यानी कि जो डिजिट हमें दिया गया वही डिजिट हमारा फेस वैल्यू होता है। ये एग्जांपल जो मैंने लिया था, जो नंबर मैंने लिया था एग्जांपल में, इसी का अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमें लिखना हो तो अगर आपने प्लेस वैल्यू निकाल लिया तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि मैंने सेम एग्जांपल मैंने लिया है, इसका मैंने प्लेस वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। अब इसी का हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है कि सपोज मेरा 8 है, तो जो मैंने ये प्लेस वैल्यू हमने निकाला है, ये प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 80 लाख प्लस ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 1 लाख प्लस जो हमारा 20,000 फिर हमारा आएगा 6,000 फिर आएगा 100 प्लस 80 प्लस 5। तो ये जो आपने प्लेस वैल्यू निकाला था,
इसी से आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कितनी ही आसानी से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये है कि आप इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इंडियन सिस्टम में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको कॉमा लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर हम कॉमा की बात करें तो सबसे मैंने पहले बताया था कि हम पहला जो होगा वो 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे एंड देन हर 2 डिजिट पे हम कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे 3 डिजिट, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो फिर दोबारा कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट है, फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, 3 डिजिट पे लगा है, फिर आपका ये 2 डिजिट पे एंड देन फिर 2 डिजिट है। इसके बाद कोई नंबर है नहीं तो हमें फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आपको 8 डिजिट भी पढ़ना है, इसी तरीके से आपको 9 डिजिट भी पढ़ना है। तो अब अगर इसी नंबर को रेड करना हो तो हम रेड कैसे करेंगे? तो रेड करने के सबसे पहले जो हमने आपको तरीका बताया वही आपको यूज करना है। सबसे पहले आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब ये नंबर आप यहां पे प्लेस करेंगे 8, 1, 2, 6, 1, 8, 5। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये 3 डिजिट आपके वंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वंस फैमिली से आपके ये बिलोंग करते हैं, सॉरी वंस पीरियड। ये दो आपके 1000 पीरियड और ये आपका लाख पीरियड। तो अगर हम इसको पढ़ना हो, इसको रेड करना, तो हम रेड कैसे करेंगे? यहां पे 81 लाख, सिंपली हम पढ़ेंगे इसको 81 लाख। अगर लिखना हो 81 लाख 26,000 185 185। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें मेन आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना चीज ये है कि जो ये चीज मैं पहले स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। आप फिंगर से भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप फिंगर पे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस की सबसे बेस्ट है कि अगर आप ये तरीका अगर आप यूज करते हैं, लिख के अगर आप चीजों को लर्न करते हैं, लिख के आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टूडेंट अब चलते हैं हम नेक्स्ट 8 डिजिट इन इंडियन सिस्टम। 8 डिजिट इन इंडियन सिस्टम। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। जो मैंने आपको 7 डिजिट में बताया वही चीज आपको फॉलो करना है। मैं लिखने का तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जो आप लोग को लिखना है वो लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो अभी आपने 7 डिजिट पढ़ा कि जो आपका जो नंबर निकल के आया था 1 लाख, वो आपका था स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का। लेकिन अगर हम 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वो नंबर जो होगा वो होगा आपका ये। तो ये 7 डिजिट का आपका लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा
1 करोड़। ये जो नंबर आपका आएगा वो आएगा 1 करोड़। और ये आपका ये नंबर जो आपका आया वो आपका 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब लिखेंगे कैसे इसको हम? लिखने का तरीका सेम वही है। फिर से ये जो हमारे 3 होंगे वो हमारे वंस पीरियड में आएंगे। फिर से 2000 पीरियड, ये जो 2 आएगा वो आएगा लाख पीरियड, और ये जो बचा वो आपका करोड़। फिर से वही पैटर्न इसमें फॉलो करना कि आपका हर पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट पे कॉमा लगेगा, फिर हर 2 डिजिट पे आपका कॉमा लगेगा। एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। सपोज यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 58126185। ये आपका 8 डिजिट का नंबर है। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। फिर से इस नंबर को हम यहां पे प्लेस करेंगे। तो 5 को हमने यहां पे प्लेस कर दिया, 8 को हमने यहां प्लेस किया, 1 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, 2 6 1 8 5। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब इसको आप आसानी से इसका प्लेस वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 7 डिजिट में बताया उसी तरीके से आपको इसका भी प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। उसी तरीके से आपको इसको रीड करना है और इसको आपको राइट भी करना है इन वर्ड। तो यहां पे आप देखिए, अगर इसके हम प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, यहां पे मैं आप लोग को निकाल के दिखा दूं प्लेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 मेरा वंस के नीचे है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। 8 मेरा 10 के नीचे है, तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। 1 जो मेरा है वो 100 के नीचे है, तो 1 इंटू 100 आपका ये 100 आ जाएगा। 6000 के नीचे है, तो 6 इंटू 1000 ये हो जाएगा आपका 6000। 2 जो आपका है वो आपका है 10,000 के नीचे, तो 2 इंटू 10,000 ये हो जाएगा आपका 20,000। जो लाख है वो जो 1 है वो लाख के नीचे, तो 1 इंटू 1 लाख। सेम आपका ये आंसर आ जाएगा 1 लाख। अगर हम 8 की बात करें तो 8 हमारा है 10 लाख के नीचे, तो 8 इंटू 10 लाख ये आपका हो जाएगा 80 लाख। फिर अगर हम 5 की बात करें तो 5 हमारा करोड़ के नीचे है, तो 5 इंटू करोड़। करोड़। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कितनी आसानी से आपका प्लेस वैल्यू भी निकल के आ गया। अब अगर इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो आपको यहां से आपको लिखना है, पहले आप 5 करोड़ लिखेंगे, प्लस 80 लाख, प्लस 1 लाख, प्लस 20,000, प्लस 6,000, प्लस 100, प्लस 80, प्लस 5। तो आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं। और अगर इसे आपको वर्ड में लिखना है तो आप वर्ड में भी आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। 5 करोड़ 81 लाख 26,185। तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो जो भी एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है इस पैटर्न पे उसको आप सॉल्व करें। हम चलते हैं हम 9 डिजिट की तरफ। 9 डिजिट इन इंडियन सिस्टम, सेम पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको 7 डिजिट का बताया, 8 डिजिट का बताया, उसी तरीके से आपको 9 डिजिट को भी फॉलो करना है और वही चीज आपको लिखना है। इसमें भी आपको वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। पहला जो हमारा थर्ड डिजिट होगा वो आपका वंस फैमिली से बिलोंग करेगा, वंस पीरियड। फिर आपका 2 डिजिट हो जाएगा, ये जो 2 डिजिट होगा वो आपका 1000, ये आपका 1000 पीरियड। ये जो 2 डिजिट होगा वो आपका लाख पीरियड। ये जो 2 डिजिट होगा वो आपका करोड़ पीरियड, करोड़ पीरियड। कॉमा सेम आपको ऐसे लगाना है, पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगेगा, लास्ट से 3 डिजिट पहले कॉमा लगेगा, फिर हर 2 डिजिट पे आपका कॉमा लगेगा। एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे इसका। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आपको ये पता करने के लिए दिया जाता है कि ये इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो इंडियन सिस्टम के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप कॉमा से पहचानेंगे कि जो पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट पे होगा लास्ट से, फिर हर कॉमा 2 डिजिट पे होगा। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में अगर आपको नंबर दिया गया है, नंबर जितना भी बड़ा हो, अगर इस तरीके के फॉर्मेट में, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, नंबर जितना भी बड़ा मैं ले लेता हूं यहां पे, ये मैंने कुछ एग्जांपल में ले लिया। अगर ये नंबर आपको दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये इंडियन सिस्टम में या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में, अगर ये कॉमा पहले ये 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर हर 2 डिजिट पे अगर कॉमा लगा हुआ है, तो आप देख के ही पहचान लेंगे कि ये इंडियन सिस्टम में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ। जो हमारा सेकेंड जो सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका जो लिखने का जो तरीका है, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि अगर आपके पास कोई नंबर दे दिया जाता है और वो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये नंबर इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो इंडियन सिस्टम का मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया कि आपको कॉमा देख के आप पहचान जाएंगे कि वो इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो भी नंबर आपका होगा वो कॉमा जो लगा होगा नंबर के बीच में, वो हर 3 डिजिट पे आपका कॉमा लगा होगा। लाइक मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताता हूँ कि सपोज मैंने यहां पे कोई नंबर ले लिया, नंबर कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर, जो आपका कॉमा जो लगा होगा वो हर, लाइक ये फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आपका कॉमा, फिर इस 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर इस 3 डिजिट के बाद आपका कॉमा होगा। अगर यहां पे कोई नंबर है तो, अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है तो यहां पे फिर कोई कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी कॉमा होगा वो हर 3 डिजिट पे आपको कॉमा मिलेगा। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि ये इंडियन सिस्टम में है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में है। अब इसमें जो अभी तक हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिएगा। और इस पॉइंट को, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, उस पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहे अपनी कॉपी पे। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, आप कॉपी पेन लेके बैठे। आप लोग को फॉर्मेट बता दे रहा हूं कि फॉर्मेट इसमें किस तरीके का होगा। फॉर्मेट इसमें होगा आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये जो फर्स्ट 3 है ये आपका बिलोंग करता है वंस पीरियड। ये जो आपका 3 डिजिट है, 3 टर्म्स है, वो बिलोंग करता है आपका 1000 पीरियड। और ये जो आपका 3 डिजिट है, 3 टर्म्स हैं, वो बिलोंग करता है मिलियन पीरियड। तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, यहाँ पे आपका मिलियन में आ गया, वहां पे कुछ अलग था। तो अब एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले हम 7 डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। 8 डिजिट और 9 डिजिट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ आपको मैं 7 डिजिट का बताऊंगा, एक एग्जांपल कि उसको हम रीड कैसे करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसको हम अगर वर्ड में लिखना हो तो हम वर्ड में कैसे लिखेंगे,
तो आइए देखते हैं एग्जांपल। डिजिट इन इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले आपको यही टर्म्स आपको लिखने हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। ये फॉर्मेट आपको हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, चाहे वो आप इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हो। फॉर्मेट जो है वही फॉर्मेट आप यूज करेंगे, लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला, ये जो आपको ट्रिक है वो आपको लिखना ही लिखना है। तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, बुक से थोड़ा अलग होगा एग्जांपल, लेकिन पैटर्न वही होगा। तो बुक में जो आपके एग्जांपल देगा वो एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं अलग एग्जांपल से मैं आप लोग को समझा रहा हूं। मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 7, 8, 3, 2, 6, 5, 1। अब ये एग्जांपल है, इसको 7 डिजिट का नंबर है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिखना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया वही आप यहां पे लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि जो कॉमा होगा, हर 3 डिजिट पे आपको कॉमा होगा। तो पहले इस 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर इस 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप इजिली आप प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका फेस वैल्यू मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो फेस वैल्यू होगा, वो जो आपको डिजिट दिया गया होता है वही आपका फेस वैल्यू होता है। अगर इस नंबर को अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो वर्ड में हम कैसे इसको लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि जो आपका ये 3 होगा वो आपका वंस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये आपका 1000 फैमिली से बिलोंग करेगा, बाकी जो आपका होगा वो आपका मिलियन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो अगर अब ये जो हमें नंबर दिया गया है, फॉर्मेट तो मैंने यहाँ पे कर लिया कि 3 पे कॉमा लगा दिया, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर अब इसी नंबर को अगर हमें वर्ड में लिखना है तो हम कैसे इसको लिखेंगे वर्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज मेंशन करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। अब अगर इसे वर्ड में लिखना है तो यहां से आप देखें कितना, अगर आप ये लिखें तो कितना इजिली आप नंबर को लिख पाते हैं अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हैं नंबर के ऊपर। तो ध्यान से देखिए कि जो 7 है वो मिलियन के नीचे है, तो यहां पे हो जाएगा 7 मिलियन। अब यहां पे आप अब लिखना है इसको, तो ये जो हमारा है 1000, 10,000 और 100,000 वो बिलोंग करता है 1000 फैमिली से। लेकिन अब जो 8 है वो 100 के नीचे है, तो 832,000। तो यहां पे हम लिखेंगे वर्ड में, इसको लिखते हैं 7 मिलियन 832 अब 832 वो बिलोंग करता है 1000 फैमिली, तो 832,000। नेक्स्ट जो बिलोंग करता है हमारा 651, यानी कि ये जो है 100, टेंस और वंस वो बिलोंग करता है वंस फैमिली से। तो यहां पे सिंपली 6 जो है वो 100 के नीचे है, तो 651 651। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये आप कितनी आसानी से ये आप वर्ड में भी लिख पाएंगे अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, ये किस तरीके से हम लिख रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर आप क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन कर रहे हैं, तो आप इजिली इसका प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, और इसको आप वर्ड में भी आप इजिली इसको आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1A की तरफ, जिसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि आपको एक नंबर दिया गया, उसका आपको उस नंबर को आपको वर्ड में लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहा हूं। जो पहले क्वेश्चन में जो सी पार्ट है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो पहले का मैं सी बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो जो नंबर है वो है 16,
09 32 753। ये आपको नंबर दिया गया है, जो 1 का जो सी है ये आपको नंबर दिया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है या फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है। तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे, वो पहचानेंगे आप सिर्फ कॉमा से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा है, फिर हर 2 डिजिट पे आपका कॉमा लगा हुआ है। और ये जो आपका पैटर्न है लिखने का कॉमा का, ये इंडियन सिस्टम का है, यानी कि ये जो आपको लिखना है, जो वर्ड आपको लिखना है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो अब सिंपली आपको एक तरीका यूज करना है कि आपको वही चीज फिर से फॉलो करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सिंपली इस जो नंबर हमें दिया गया उस नंबर को हम यहां पे प्लेस करेंगे हर एक के नीचे। 1 यहां पे आ गया, 6, फिर 10 लाख के नीचे 0, लाख के नीचे 9, 10,000 के नीचे 3, 1000 के नीचे 2, 7 आ जाएगा 100 के नीचे, 5 आ जाएगा 10 के नीचे, और 3 आ जाएगा 1 के नीचे। इस तरीके से आप प्लेस करेंगे। उसके बाद आप वर्ड में लिखिएगा। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन की जो गलती होने के चांसेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आपके हैं ये आपके करोड़ फैमिली से बिलोंग करते हैं। करोड़ पीरियड, ये आपका लाख पीरियड, ये आपका 1000 पीरियड, और ये आपका 1 पीरियड। तो अब यहां पे आप देख पाए जो 16 है वो किस पीरियड का है, करोड़ का। तो 16 करोड़ आपको वर्ड में लिखना है, 16 करोड़। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 10 लाख के नीचे ये जो नंबर है वो तो बिलोंग करता है लाख फैमिली से, बट 10 लाख के नीचे 0 है तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे 9 लाख, 9 लाख। फिर जो 32 है वो 1000 फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो 32,000, 700, 50, सॉरी ये 3 है, 753। तो ये देखिए आप कितने आसानी से आपको जो नंबर दिया गया है उसका आपने वर्ड में लिखा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये चीज आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये चीज आपको लिखना ही लिखना है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया आप लोगों को कि वर्ड में आपको दिया गया आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, इंडियन सिस्टम में है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, A2 का मैं A बता रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया है 3 करोड़ 25 लाख 41,200 78। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है नंबर के फॉर्मेट में। तो सेम पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे, फिर से हम वही चीज अप्लाई करेंगे। वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करोड़ तक दिया है, 3 है यानी कि 1 डिजिट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे दिया गया है इस नंबर को, ये सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इन नंबर को हम यहाँ पे अब पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 करोड़ यानी कि करोड़ के नीचे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे आ रहा है 25 लाख। अगर सिर्फ 2 होता या 5 होता तो हम सिर्फ लाख के नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 25 लाख यानी कि 2 डिजिट। 25 अगर हम लिखते हैं तो 25 में हमारा 2 डिजिट है, और ये जो हमारा है वो तो लाख फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो 22 और 5, 2 और 5, 25 लाख। ये हमारा 1000 फैमिली से है, 1000 फैमिली से। अब यहां पे दिया 41 यानी कि 41,000। अब आता है 278। तो 200 यानी कि 100 के नीचे आ जाएगा 2, 10 के नीचे आ जाएगा 7 और 1 के नीचे आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आप देखिए कितने आसानी से ये नंबर निकल के आ गया। लेकिन उसके लिए फिर से मैंने सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया कि ये चीज आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप ये चीज लिखते हैं तो आप नंबर में कन्वर्ट करना हो या फिर आपको वर्ड में कन्वर्ट करना हो, आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कीजिए। जहां भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से आप रिवर्स करके दोबारा आप प्ले कीजिए, वीडियो को देखिए। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह दिया गया है कि राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि अब थर्ड क्वेश्चन में दिया गया वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है नंबर, और आपको वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें जो थर्ड क्वेश्चन का जो सी क्वेश्चन है वो मैं एग्जांपल में लेता हूं। थर्ड का जो सी क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वो 1 4 6 0 3 9 4 2 5। ये आपको नंबर दिया गया। आप पहचानेंगे कैसे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है? मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जहां भी कॉमा हर 3 डिजिट पे होगा उसको आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर से 3 डिजिट के बाद ही कॉमा है, यानी कि ये जो 3 डिजिट में जो कॉमा लगा है यानी कि जो नंबर दिया गया है वो इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर दिया गया है। अब इसको हमें वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखने के लिए फिर से वही तरीका हम यूज करेंगे। फिर से हम 1, 10 और 100 का फॉर्मेट पहले हम लिखेंगे, देन हम नंबर को वहां पे प्लेस करेंगे, उसके बाद हम वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। फिर से हम लिखते हैं, आप इंटरनेशनल फॉर्मेट में हम लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब हम यहाँ पे नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां से नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर हो गया आपका 1 4 6, यानी कि ये जो 3 नंबर है, ये जो 3 डिजिट है वो हमारा मिलियन फैमिली से है, मिलियन से। ये जो 3 हमें दिया गया है वो आपका 1000, और ये आपका 1s, ये आपका 1s। तो अब नंबर को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट पे कॉमा लगा हुआ, हम इजीली नंबर को लिखेंगे। तो यानी कि जो 1 आएगा वो आएगा 100 मिलियन के नीचे, जो 4 आएगा वो आएगा 10 मिलियन के नीचे, जो 6 है वो आएगा मिलियन के नीचे, कॉमा लगाएंगे। 0 3 9 4
2 5 इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसे आप वर्ड में इजिली आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां पे आप देखिए जो 1 है वो 100 मिलियन के नीचे है, तो यानी कि 146 मिलियन, 146 मिलियन। तो अब वर्ड में लिखते हैं 146 मिलियन। अब यहाँ पे 100,000 की जो जीरो है तो इसका हमें कुछ लिखना नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे 39,000 425 425। तो ये देखिए कितने आसानी से ये नंबर निकल के आ गया, कितने आसानी से वर्ड में हमने लिख दिया। तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 5th है और 6 है वो आप खुद से करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको वर्ड में दिया गया है इंटरनेशनल सिस्टम में, और आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। आप यही तरीका फॉलो करेंगे, यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे और नंबर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। जो आपका 5th क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर दिया गया है, उसमें कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में उस नंबर को लिखना है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन दिया गया उसमें आपको नंबर दिए गए हैं और हर एक नंबर में एक सिंगल डिजिट पे अंडरलाइन किया गया और उस अंडरलाइन का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तरीका मैंने पहले बता दिया है, नहीं समझ में आया तरीका तो अब दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके आप देखिएगा। 4, 5, 6 आप खुद से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएं।